मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है कि क्या इंसान 300 साल तक सोकर जिंदा रह सकता है। वो कौन सी कैफियत थी जिसके तहत अल्लाह ताला ने अस्हाबे कहफ को 300 साल तक सोने की हालत में जिंदा रखा। जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है। नाजरीन, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब वो जवान गार में जा रहे थे तो कहने लगे, ए परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में आसानी के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले, यानी उनको सुलाए रखा। नाजरीन गरामी, अस्हाबे कहफ 309 साल तक सोए रहे। कुरान मजीद ने कैसे एक एक बात खोलकर जदीद साइंस को समझाई। नाजरीन, जदीद साइंस कहती है कि हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। उनकी खुलियों में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफ खतरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक लंबी नींद तारी कर देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है। सांसें सेकंड्स की बजाय मिनट्स में चली जाती हैं। जिस्म का दर्जे हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानदारों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानदार जी भर के खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें, जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को जोर से भूख लगती है और वो पहला काम शिकार तलाश करना करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है, क्योंकि इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। नाजरीन गरामी, आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है, जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमरीज, जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं और इनकी तादाद को लेबोरेटरीज में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मानदा जिंदगी का अंदाजा लगाया जाता है। मगर हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। नाजरीन ग्रामी, हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम है द पैसेंजर, फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर खुलासा ये है कि 500 लोगों और 258 स्पेसशिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक ग्रोह एक नए सियारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सियारा चूंकि जमीन से 120 लाइट ईयर पर वाक़े है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में, जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल उम्र पाता है, उस सियारे पर जाना मुश्किल है। इसलिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि उसकी उम्र इंतहा दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सियारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरे। मगर उनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी नए सियारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद बाकी हैं। तो यहाँ से फिल्म उसकी दोबारा हाइबरनेट होने की जदोजहद पर शुरू हो जाती है। नाजरीन गरामी, अब जरा कुरान मजीद की सूरह कहफ के इन जुमलों पर गौर करें। तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनके गार की दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए और वो उसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से है और तुम उनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर जो दोनों हाथ फैलाए हुए था, अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते। और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, 1 दिन या उससे भी कम। उन्होंने कहा, जितनी भी मुद्दत तुम रहे हो, तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी एक को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे नफीस तवानाई से भरपूर खाना कौन सा है, तो उसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। नाजरीन, साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, चाहे बाहर का दर्जा हरारत जैसा भी हो। दुनिया की ज्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है। अस्हाबे कहफ का पहला कदम गार था, उसके बाद सो जाना। कुरान ये कहता है कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया।
दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है, जो एक गैर मामूली आवाज पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। मगर असहाब के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल अल्लाह ताला के हुक्म से रुक चुका था। अगर सूरज की रोशनी गार पर पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता, जो असहाब को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल बढ़ते हैं, जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मगर कुरान का ये कहना है कि तलुओ गरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हुआ। नाजरीन, साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। मगर कुरान मजीद कहता है कि असहाबे काफ की करवट बाकायदा बदलाती जाती रही, चुनाचा वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती है। अगर ज्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएगी, यानी ज्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद रखने पर नुकसान होगा। कोमा के अक्सर मरीज अगर लौट आएं तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब जाहिर है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे वक्फे से झपकते रखना जरूरी है, ताकि नजर जाया होने से बच जाए। कुरान मजीद कहता है कि तुम उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोए हुए देखेंगे जो आवाज भी ना सुन रहा हो और आंखें भी झपका रहा हो, तो आप भी भागेंगे। साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के अमल में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते ही वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान मजीद कहता है, जैसे ही वो उठे तो एक ने कहा बाजार से बेहतरीन खाना ले आओ। इन सब नुकात से ये साबित होता है कि असहाबे कहफ ह्यूमन हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो उस फिल्म दी पैसेंजर में दिखाई गई है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या उन्होंने कोई फल या जड़ी बूटी खाई या किसी ऐसे जानवर से कोई चीज उनके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था? अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। मगर कुरान मजीद के इन चंद जुमलों पर गौर करने के लिए नासा और इस तरह के कई इदारे काम कर रहे हैं, मगर अभी तक वो नाकाम हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताहम ये इदारे अब खला में जाने के लिए और कई मरीजों को इलाज के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीक कर रहे हैं कि गौर करें कि ऐसी क्या वजह है कि असहाबे कहफ इतना अरसा सो पाए। नाजरीन, अगर 300 लाइट ईयर को गूगल में लिखकर कमरी साल में तब्दील किया जाए तो 309 साल बनते हैं। कुरान कहता है कि असहाबे कहफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। सुभान अल्लाह, क्या आदादो शुमार और हिकमत है मेरे परवरदिगार की। ये चंद नौजवान थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो इन्हें पत्थर मारकर मारना चाहते थे। मगर जब उन नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा किया तो उसने इनके लिए राह निकाली और हमारे लिए इसमें एक सबक छोड़ा। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।